अखिलेश यादव, विपक्षी एकता जिंदाबाद। तानाशाही को भगाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। बदल दो ताज, बदल दो बेईमानों का राज, बदल दो। मोदी हाय 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 हाय। दिल में कितना जगह है तेरे, देख लिया है देखेंगे। दिल में कितनी जगह है तेरे, देख लिया है देखेंगे। ये जो बीजेपी घमंड की सरकार चला रही है और लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा ठान लिया है, संविधान को ख़त्म करने का। भाई एक चीज़ आप बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद प्रश्न पूछने के लिए नहीं है, कार्रवाई के लिए नहीं है, तो फिर है क्या? और किसी भी सदन की गरिमा जब उसके सदस्य नहीं रहेंगे, विरोध पक्ष नहीं रहेगा, तो उस सदन की गरिमा कैसे बचेगी? और ये तो सीधे सीधे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है बीजेपी सरकार, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पता नहीं क्यों इतने घमंड में है, अभी तक तो यही नहीं समझ में आया। अब बड़े बड़े घमंडों का घमंड टूट जाता है। आपने देखा होगा 77 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, एक आदमी केवल जयप्रकाश जी जेपी के आंदोलन ने सब खत्म कर दिया। और तब उस समय उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड 85 था, 85 में बोहनी नहीं हुई एक सीट की। तो कहीं बीजेपी उसी तरफ तो नहीं जाना चाह रही है कि जब लोकतंत्र का पर्व आवे तो बहनीय न हो, बीजेपी सावधान हो जाए। ये सबसे बड़ी ताकत जनता की है और तानाशाह को साइलेंट जनता बड़ा तगड़ा जवाब देती है और इंदिरा गांधी से सीख लेनी चाहिए बीजेपी को। क्या ये आंदोलन जेपी आंदोलन की तरह ही किया जाएगा? अरे भाई आंदोलन आप बताइए ना, जेपी में क्या ताकत थी? जेपी की विचारधारा और कांग्रेस की तानाशाही, इंदिरा गांधी की तानाशाही, सारे विरोधी जेल में चले गए और 85 में 85 साफ याद है कि नहीं है? तो कहीं उसी तरह का रिजल्ट बीजेपी तो नहीं चाहती है। अगर उस तरीके का रिजल्ट चाहती है, हम लोग तो समूचे विपक्ष चाहते हैं। बीजेपी बोलती है कांग्रेस मुक्त भारत, विरोधी मुक्त भारत, लेकिन इंडिया और विरोधी पक्ष के जो लोग हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, विरोध पक्ष रहना चाहिए, बीजेपी रहे और अपनी औकात में आ जाए। जो 2 सीट थी वो 2 पर फिर आ जाए। गठबंधन की बात की जाए तो आपकी गठबंधन हमेशा हर जगह संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ती है, लेकिन जब सीट की बंटवारे की बात आती है तो उसमें अलग क्यों हो जाता है? यहाँ सीट का बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ सारे लोग एक हैं, एक मुद्दा है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। सब क्या हुआ? अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सभी दल स्वतंत्र रहते हैं प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए। प्रदेश का चुनाव अलग अलग प्रदेशों में पार्टियां हैं। अब प्रदेश का चुनाव प्रदेश की पार्टियां नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा? प्रदेशों का चुनाव हुआ, सभी पार्टियां अपने चुनाव लड़ी। अब देश का चुनाव होने जा रहा है, उसमें सभी पार्टियां एक होकर के बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी। सबका एक मत रहेगा इसमें? बिल्कुल एक मत है, 1 बाई 1 और बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे 77 में कांग्रेस का साफ हुआ था घमंड में। आज हम सब बनारस में इंडिया गठबंधन के नेता, जिसमें हमारे समाजवादी पार्टी के जिला, महानगर और उनसे जुड़े फ्रंटल संगठन ऑर्गेनाइजेशन के सभी कार्यकर्ता और नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के तमाम हमारे पदाधिकारी, फ्रंटल संगठन पदाधिकारी, कमेरावादी हमारे साथी नेता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे सम्मानित यहाँ बनारस के नेता और कार्यकर्ता, आज एकजुटता के साथ हमारा एक दिवसीय धरना पिछले 11 बजे से चल रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में, जहाँ पे हमारी मांग है कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था में आस्था रखने वाले सांसदों ने जो देश हित में, देश की सुरक्षा के संदर्भ में सवाल पूछना चाहा, तो वो 143 से 44 सांसदों को निलंबित करके देश की तानाशाही सरकार ने बहुत ही कुकित करने का कार्य किया है। आज उस निलंबन के खिलाफ हम सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पे इंडिया गठबंधन के एकजुटता के साथ उनका निलंबन वापस करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प बाबा भीमराव साहब के चरणों में ले रहे हैं। एमसी सांसद ने संसद के बाहर
आप 144-43 सांसदों को निलंबित कर देंगे, उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं आएगी। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ, उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने पद की गरिमा उस दिन गिरा दी जिस दिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव के घोषणा के पहले उन्होंने वहाँ रोड शो करके भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम किया, और अपने पद की गरिमा उस दिन गिरा दी जिस दिन प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। वो वीडियो आपके को मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा, और प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ देखने का काम भी नहीं किया। वो पहले तय कर ले कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति हैं। सभी को नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा आडी, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा वाराणसी। किस तरह का धरना चल रहा है, क्या है? आप सभी लोगों को ये संज्ञान में ये जानकारी होगी कि लगभग 142 सांसदों को निलंबित किया गया है लोकसभा के क्षेत्र से, और आज इस तरह की मनमानी वर्तमान की सरकार कर रही है। जब विपक्ष आपके सामने नहीं होगा, जब विपक्ष बोलने के लिए उपस्थित नहीं होगा, तो किस प्रकार से आपसे सवाल और जवाब किया जाएगा। ये तो चाहते हैं कि उनसे किसी भी प्रकार का सवाल जवाब किया ही ना जाए, और समाजवादी पार्टी और हमारा इंडिया गठबंधन, ये सभी लोग सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, और हमें सड़कों पे उतरना और इनकलाब को सड़क पे लेके आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।